पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम नवाज शरीफ ने जिस आर्मी चीफ को अपॉइंट किया उससे ही लड़ाई ली और उसी से ही अपने जाती इक्तदार की खातिर जो कुछ किया, परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर जनरल बाजवा के दौर तक नवाज शरीफ ने हर तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करने की कोशिश की। हर आर्मी चीफ को अपॉइंट करके उसी से इस्तीफा डिमांड भी किया, चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, चाहे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का दौर हो। तो ये तारीख जो है वो मुशर्रफ दौर से ही चलती आ रही है। चाहे एनआरओ 1 हो जो परवेज मुशर्रफ से लिया गया, चाहे एनआरओ 2 हो जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से लिया गया है। तो तारीख जो है वो हमेशा से दोहराई गई शरीफ खानदान की जानिब से, क्योंकि ये जाती इक्तदार की खातिर बहुत कुछ लूटना चाहते थे। अब जनाब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपने आज की इस वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि अदलिया मुखालिफ मुहिम जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ती हुई चली जा रही है। नून लीग हो, मरियम नवाज हो, वो डायरेक्ट जजेस का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सफेद बिल्डिंग पर हमला आवर होना शुरू हो चुके हैं। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल की खतरनाक वीडियोस का लीक होना यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है कि जनाब वो वीडियोस कौन लीक कर रहा है, इसकी टाइमिंग आपने मैच करनी है और मुकम्मल तफसीलात में आपके सामने रखूंगा कि अंदरूनी कहानी क्या है और अंदर खाते क्या चल रहा है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब अब जो तबले जंग है वो बच चुका है, अब हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। और फिर अब हुआ यह है कि मरियम नवाज के बाद ख्वाजा आसिफ उन्होंने जनाब आग में छलांग लगा दी है और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपाही सलार उनके खिलाफ अब तक की सबसे खतरनाक तकरीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके खिलाफ ये तकरीर करना। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मरियम नवाज को पार्टी से निकाल दिया गया है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और शहबाज शरीफ पर कातिलाना हमला हुआ है और ये मीडिया से खबर क्यों गायब है, किस तरह से उन पर कातिलाना हमला करने की कोशिश हुई और उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन सबसे पहले तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करूंगा, तजर्बाकारों की तजर्बाकारियां वो भी आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान को मईशत का बहाना बनाकर पाकिस्तान की इक्तदार से निकाला गया, उसका तख्ता उल्टा गया और उसके पीछे नाम भी आपके सामने इमरान खान साहब आजकल ले रहे हैं। तो खबर यह है कि गर्दिशी कर्ज और ईंधन में कमी, मौसम गर्मा में लोड शेडिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है। पाकिस्तान में ईंधन भी नहीं है, गर्दिशी कर्जा बढ़ चुका है, पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो अब महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी और हर जगह पर आपको लोड शेडिंग होगी। अब बिजली का नाम निशान खत्म होने जा रहा है। और फिर जनाब जराए जो बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि हाइडल और थर्मल बिजली की पैदावार कम तरीन सतह पर रहने का इम्कान है, जबकि मुआशी बदहाली के बायस थर्मल प्लांट मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। अब जनाब पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल माहिदा जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो तहाल बहाल नहीं हो सका है। कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहे। पावर सेक्टर के मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल माहिदा जो है वो हो जाएगा, ये कहा जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मगर मकसद यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। बुशरा बीबी को नोटिस जारी हो गए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को FIA के जरिए गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं तोशाखाना केस में। लेकिन नाज़रीन तोशाखाना केस जो है वो बेसिकली है क्या, ये वो प्लान है जो लंदन में तैयार किया गया जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के दौर में, जब नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें हुआ करती थी। तो उस वक्त नवाज शरीफ को यह बताया गया था कि इमरान खान को नाअहल भी किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और फिर आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया था, लेकिन वो सारे का सारा मामला वो भी पिट गया। तो इस सारी सूरत हाल में यही प्लान जो है वो चल रहा है, यही लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि नाअहल भी कर दिया जाएगा। और जनाब एक और खबर है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि तहरीके इंसाफ के हवाले से कि इमरान खान हमला केस में नई GIT के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया गया है। नई GIT
पीआईटी के खिलाफ पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। और यास्मीन राशिद साहिबा ने यह इल्जाम लगाया है कि रना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। ये एक बड़ी हौलनाक किस्म की कहानी है। और फिर राना जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, अचानक से लॉन्च हुए हैं और ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार हूं, मरियम के साथ नहीं चल सकता, बच्चों के पीछे हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का बेनजीर के खिलाफ बयानिया था कि औरत हुक्मरान नहीं बन सकती, वो बयानिया नवाज शरीफ की बेटी पर लागू नहीं और अभी सियासत रिटायरमेंट का इरादा नहीं है। अब जनाब वो कभी इमरान खान की तरफ इशारा करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब की जानिब इशारा करते हैं, नवाज शरीफ की जानिब इशारा करते हैं। तो ये भी हवाओं का रुख देखा जाएगा। ये बहुत बड़ा इलेक्टिव है चौधरी निसार अली खान, और ये हवाओं का रुख देकर जो है वो फैसला करेगा इलेक्शंस के बाद कि वो खान साहब की तरफ जाएंगे या फिर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ जाएंगे। ये इस वक्त आपने देखना कि स्क्रिप्ट जो है वो कंफ्यूज है, एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज है कि अब किया तो किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि इमरान खान को ये माइनस नहीं कर सकते। अब जनाब आज है कि मरियम नवाज जो हैं, उनके बाद ख्वाजा आसिफ ने अब तक की जो जनरल आसिफ मुनीर साहब के खिलाफ खतरनाक तकरीर कर डाली है, जिसने तबले जंग बजा दिया है। और मरियम नवाज जो हैं उनको पार्टी से निकालने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, उनको पार्टी से अब निकाल दिया जाएगा। अब इसके पीछे तमाम हकीकत में आपके सामने बमा हकायक बमा सबूत रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, आपने ये देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो तकरीर करती हैं, जिसमें जैसे जादुल एहसन का नाम लिया, जैसे मुजाहिद नकवी साहब का नाम लिया और डायरेक्ट हमला किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने जब इमरान खान को निकालकर बाहर फेंक दिया। तो ये दो जजेस हैं जो इमरान खान की इमा पर आए और जनरल फैज की इमा पर ये काम कर रहे हैं। ये इंतहाई भयानक जो है वो इल्जाम लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, जो कि ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगी, क्योंकि वो राजकुमारी है, क्योंकि वो जनाब एस्टैब्लिशमेंट की लड़ ली है। और एक जानिब इमरान खान जो जेबा जज जो थी सेशन जज, उनके बारे में कहते हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई लगाई गई थी। उस वक्त सारे खूनी लिबरल इकट्ठे हो गए थे, लेकिन एक जानिब एक औरत खड़ी है, दूसरी जानिब एक मर्द खड़ा है, तो सूडो लिबरल होने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब को रास्ते से नहीं हटा सकते हैं। तो सारी सूरत हाल में जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं। जनाब हुआ यह है कि जो तकरीर की गई है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वफाकी वज़ीर दिफा हैं जिनके अंडर GHQ फौजी इदारे, ये तमाम ज़िली इदारे जो हैं वो वज़ीर दिफा के अंडर आते हैं। तो उनका ये कहना है कि मेरे सीने में राज दफन है, मैं उन्हें दफन रखना चाहता हूं। और उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फुल कोर्ट बैठे और देखे पिछले 7-8 वर्षों में क्या हुआ। अदलिया पर कर्ज है कि उन्होंने आईन और कानून के खिलाफ वर्जियां की हैं, उसका अजाला करें। डायरेक्ट अदलिया पर हमलावर हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अदलिया की बात की है, मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उन जजों का नाम लिया जिनके खिलाफ तारीख गवाही देती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 जज साहिबान का मामला पीर को दोबारा अदालत के सामने उठाएंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों जजेस के ऊपर कौमी असम्बली में बैठकर मौजूदा हुकूमत जो बात कर रही है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वो कौन है जो इनको आलाकार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के 2 ऑनरेबल जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है और असल निशाना जो है वो 2 ऑनरेबल जजेस नहीं हैं। अब जनाब 2 जजेस के अलावा बेंच में शामिल दीगर जजेस पर इत्मीनान है। पनामा केस की बेंच का एक जज उस बेंच में बैठा हुआ है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले से ताहियात नुमाइंदगी का हक छीन लिया गया। उन्होंने ये कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे की ये औकात है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था और आज इमरान खान जो है उनको सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। और इमरान खान को सपोर्ट करने की कहानी पाशा के वक्त शुरू हुई है। ये जो आप डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डायरेक्ट कुल्लम कुल्ला ये हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये जो मरियम नवाज जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम ले रही है, ये जनाब उनके ऊपर हमला नहीं कर रही। इनका असल हमलावर जो है वो जनरल आसिफ मुनीर है, वो उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हमारे गंदे कपड़े धोएं। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो इनके गंदे कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट सामने है, सर्वे सामने है, अवाम का गम और गुस्सा सामने है कि अवाम किस कदर बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां दे रही है जेल भरो तहरीक में। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। देखें कि आज पाकिस्तान के लोगों की आवाम की आंखों में खून उतर आया है। डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनका तुर्की जैसा हशर बना देगी। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब मरियम नवाज को किस तरह से पार्टी से निकालने की तैयारियां हैं। रना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बात की है कि सरगोदा जलसे में दिखाई जाने वाली तस्वीर का इल्म नहीं है और ये कोई डील का हिस्सा नहीं है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज का एक कार खास इस बात को डिनाई कर रहा है कि मुझे तो इल्म नहीं है। अड्डा तू दूध पीते हो तुम लोग,
कि जब पाकिस्तान के खिलाफ तुम हर बार इन्होंने बातें की, हर बार इन्होंने मुल्क से गद्दारी की, हर बार इन्होंने जनाब पाकिस्तान पर शब खून मारा, और आज ये बात करते हैं कि मुझे तो मरियम नवाज की तकरीर के हवाले से इल्म नहीं है। तो इससे वाज़ेह होता है कि इन्होंने अपनी पार्टी से जो है वो ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया मरियम नवाज से, और फिर उन्होंने कहा कि जनरल टाइट कमर जावेद बाजवा की किसी से क्या डील होनी है, जिनसे डील हुई थी वो भी उनके खिलाफ बातें करते हैं। और उन्होंने ये भी बात की है कि हमारी हुकूमत गिराने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने में साबिक आर्मी चीफ का ही हाथ था। पीटीआई वाले ये बात क्यों नहीं करते कि हालांकि हर बुराई उनके जिम्मे लगाते हैं। जनाब उन्होंने फिर एक बार फिर जनरल टाइट कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है, और उन्होंने कहा कि मैंने तो उस वक्त भी जनरल बाजवा का नाम लिया था जब वो आर्मी चीफ थे। तो ये जनरल बाजवा के खिलाफ भी ये मुहिम चलाई जा रही है। और फिर कौमी असम्बली की तारीख बढ़ाने का हामी नहीं हूं, ये बात की है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मरियम नवाज को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो ये आपने अंदाजा लगाना है कि मरियम नवाज से जो है उससे पार्टी ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। और क्योंकि मरियम नवाज जो है वो अदलिया मुखालिफ जो है वो कैंपेन चला रही है। शहबाज शरीफ साहब पर एक कातलाना हमला हुआ है, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ये कातलाना हमला इस वजह से कहूंगा क्योंकि कल बसंत थी रावलपिंडी में, और जो बसंत मनाने वाले लोग थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला फायरिंग की, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस कहां पर सोई हुई थी, निगरान हुकूमत क्या कर रही है, इनका सबसे बड़ा जो है वो मकसद है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दें। अब अवाम जो मर्जी करे, गुंडागर्दी करती है, फायरिंग करती है, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो इस सारे सूरत हाल में हुआ यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के पुराने एयरपोर्ट रोड पर रावलपिंडी में गाड़ी पर फायरिंग उनकी ज़ात में उनकी गाड़ी आ गई है। चूंकि वो बसंत के दौरान जो फायरिंग हो रही थी, हवाई फायरिंग, तो उनकी गाड़ी पर मुतद्दद जो है वो फायरिंग हुई है, मुतद्दद बार फायरिंग हुई है। वो जो हवाई फायरिंग के नतीजे में उनकी गाड़ी जो है वो, चूंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो बच गए हैं। तो हो सकता था अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें जख्मी हो सकते थे। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर इस सारी सूरत हाल में जनाब ये खबर जो है वो मीडिया से गायब है, और मरियम नवाज जो है वो अदलिया मुखालिफ कैंपेन बनाने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनकी खतरनाक वीडियोस का आना उसने जनाब इस वक्त हलचल मचा के रखती है। अब जनाब मरियम नवाज 2 जजेस का नाम ले रही हैं, असल निशाना जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं। और फिर मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकातें भी करती रही अपने लोगों के जरिए, और पैगामात रसानी होती रही हैं, और उनको कहा गया कि जनाब इलेक्शंस को रोकवा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजीम चेंज का हिस्सा बनने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है, और प्लान ये है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। अब जनाब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शदीद प्रेशराइज किया जा रहा है। मेरे ज़राए के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शदीद प्रेशराइज किया जा रहा है, वीडियोस ऑडियोस के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर तक डिले कर दिया जाए। अगर ये सब कुछ ना हुआ तो गैर आईनी काम भी हो सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैर आईनी काम क्या है और क्या होगा, गैर आईनी काम क्या समझते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मार्शल लॉ की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रास्ते में रुकावट है कि आपकी ऑडियोस आ जाएंगी, आपकी वीडियोस आ जाएंगी, आपने हर सूरत इलेक्शंस का ऐलान नहीं करना। और इसी वजह से कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान में फुल कोर्ट का जो है वो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शंस का ऐलान कहीं ना हो जाए। तो इमरान खान साहब को माइनस करना है, खान साहब को गिरफ्तार करना है, तो उस सारे के बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। यही कंपनी का फैसला है, और यही मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो ये ऑडियोस और वीडियोस का गंदा खेल एक बार फिर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खेलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें अदलिया इनका नंबर 1 टारगेट है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।